महिंद्रा ने अपनी सबसे चर्चित गाड़ी XUV 3XO को अब इलेक्ट्रिक अवतार में उतार दिया है। जी हाँ, XUV 3XO EV भारत में लॉन्च हो चुकी है। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक इलेक्ट्रिक वर्जन है या फिर ये वाकई में बाजी पलटने वाली है। क्या ये गाड़ी आपकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी? आज के इस वीडियो में हम इसके इंटीरियर, एक्सटीरियर, बैटरी, रेंज और सबसे जरूरी कि आपको कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए, सब कुछ विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसकी शक्ल सूरत यानी एक्सटीरियर की। देखिए, अगर आप 3XO के दीवाने हैं तो आपको ये गाड़ी पहली नजर में अपनी अपनी सी लगेगी। महिंद्रा ने इसके बेसिक डिजाइन में ज्यादा छेड़छाड़ नहीं की है क्योंकि वो पहले से ही काफी मॉडर्न और मस्कुलर है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, सामने से देखने पर आपको एक अलग ही ईवी वाली फीलिंग आएगी। अगर आपने XUV 400 देखी है तो आपको उसका थोड़ा सा अक्स यहाँ नजर आएगा। इसके प्रोजेक्टर, LED हेडलैम्प्स और वो शार्प DRLs इसे सड़क पर एक अलग ही पहचान देते हैं। डायमेंशन की बात करें तो ये उतनी ही चौड़ी और उतनी ही कंफर्टेबल है जितनी इसकी पेट्रोल डीजल बहनें हैं, लेकिन इसके ग्रिल पर वो इलेक्ट्रिक टच और नए अलॉय व्हील्स इसे खास बनाते हैं। अब बात करते हैं उस चीज की जो एक ईवी की आत्मा होती है, उसका इंजन, या यूं कहें कि उसकी मोटर और बैटरी। दोस्तों, यहां महिंद्रा ने एक बहुत ही साहसी फैसला लिया है। ये कार सिर्फ दो वेरिएंट के साथ आती है, AX5 और AX7L। चाहे आप बेस वेरिएंट AX5 लें या टॉप वेरिएंट AX7L, आपको परफॉर्मेंस में रत्ती भर का फर्क नहीं मिलेगा। दोनों में एक ही दमदार दिल धड़कता है। इसमें लगी है 39.4 किलोवाट आवर की बैटरी जो 150 PS की पावर और 310 Nm का टॉर्क पैदा करती है। इसका मतलब समझते हैं आप? जैसे ही आप एक्सीलरेटर पर पैर रखेंगे, ये गाड़ी 0 से 100 की रफ्तार मात्र 8.3 सेकंड में पकड़ लेगी। ट्रैफिक सिग्नल पर जब हरी बत्ती होगी तो आप सबको पीछे छोड़ देंगे। ये सिर्फ एक कार नहीं, एक छोटा सा रॉकेट है। अब आते हैं उस सवाल पर जो हर भारतीय के मन में होता है, कितना चलेगी? रेंज। महिंद्रा ने यहाँ थोड़ा सा टेक्निकल खेल खेला है जिसे समझना जरूरी है। उन्होंने दो तरह की रेंज बताई है। P1 यानी सिटी ड्राइविंग, अगर आप शहर में धीरे चलते हैं बिना AC के तो ये 456 किलोमीटर की रेंज दे सकती है। P2 यानी मिक्स्ड या हाइब्रिड, अगर आप थोड़ी तेज और कंट्रोल ड्राइविंग करते हैं तो MIDC रेंज 351 किलोमीटर निकल कर आती है। लेकिन हम और आप जानते हैं कि सड़क की हकीकत अलग होती है। अगर आप AC ऑन करके आराम से ड्राइविंग करेंगे तो रियल वर्ल्ड में आप 285 किलोमीटर की रेंज की उम्मीद कर सकते हैं। चार्जिंग की बात करें तो अगर आप 50 किलोवाट्स का DC फास्ट चार्जर इस्तेमाल करते हैं तो ये 0 से 80% सिर्फ 50 मिनट में हो जाएगी, यानी एक लंच ब्रेक और आपकी गाड़ी फिर से तैयार। वहीं घर पर 7.2 किलोवाट्स के AC चार्जर से इसे फुल चार्ज होने में करीब 6.5 घंटे लगेंगे। अंदर बैठते ही आपको महसूस होगा कि महिंद्रा ने क्वालिटी पर कितना ध्यान दिया है। तो दोस्तों, आइए दोनों वेरिएंट पे एक बार गहरी नजर डालते हैं। AX5 वेरिएंट, द स्मार्ट चॉइस। अगर आपका बजट थोड़ा टाइट है फिर भी आपको फीचर्स चाहिए तो AX5 आपको निराश नहीं करेगा। इसमें आपको ट्विन 10.25 इंच की HD स्क्रीन मिलती है, एक इंफोटेनमेंट के लिए और एक डिजिटल क्लस्टर। ये बहुत ही स्मूथ है और विजिबिलिटी शानदार है। इसमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले भी है। सोचिए, बेस वेरिएंट में आपको ड्यूअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और क्रूज कंट्रोल भी मिल रहा है, और हाँ, सिंगल पेन सनरूफ भी है। AX7L, द लग्जरी किंग। लेकिन अगर आपको राजा वाली फीलिंग चाहिए तो AX7L की दुनिया ही अलग है। इसमें आपको मिलता है पैनोरामिक सनरूफ जो इस सेगमेंट में तहलका मचा रहा है। डैशबोर्ड और डोर ट्रिम्स पर सॉफ्ट टच लेदर का इस्तेमाल किया गया है जो आपको किसी महंगी जर्मन कार की याद दिलाएगा। और संगीत के शौकीनों के लिए हार्मन कार्डन के 7 स्पीकर्स, एम्पलीफायर और सबवूफर के साथ में डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट। मतलब गाड़ी नहीं, चलता फिरता कॉन्सर्ट हॉल है ये। महिंद्रा और सेफ्टी, ये दोनों अब एक दूसरे के पर्यायवाची बन चुके हैं। XUV 3XO EV में सेफ्टी को लेकर कोई समझौता नहीं किया गया है। दोनों ही वेरिएंट्स में 6 एयरबैग स्टैंडर्ड है। साथ ही ESP और TPMS यानी टायर प्रेशर मॉनिटरिंग भी मिलता है। लेकिन AX7L में आपको मिलता है लेवल 2 ADAS, यानी आपकी गाड़ी खुद देख सकती है, ब्रेक लगा सकती है और आपको खतरों से आगाह कर सकती है। साथ ही 360 डिग्री सराउंड व्यू कैमरा और ब्लाइंड व्यू मॉनिटर तंग गलियों में पार्किंग को बच्चों का खेल बना देते हैं। एक नई टेक्नोलॉजी वाली गाड़ी खरीदते वक्त मन में डर होता है कि अगर कुछ खराब हो गया तो क्या? महिंद्रा ने यहाँ आपका दिल जीत लिया है। बैटरी और मोटर पर आपको 8 साल या 1,60,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है और पूरी गाड़ी पर 3 साल या अनलिमिटेड किलोमीटर्स की वारंटी। ये भरोसा ही है जो एक आम आदमी को ईवी की तरफ ले जाता है। AX5 वेरिएंट में आपको 16 इंच के डायमंड कट अलॉय मिलते हैं, जबकि AX7L में आपको बड़े और स्पोर्टी 17 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं। सच कहूं तो 17 इंच वाले व्हील्स इस गाड़ी के स्टांस को और भी ऊंचा और प्रीमियम बना देते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, कौन सा वेरिएंट खरीदें? मेरे दोस्तों, अगर आप एक वैल्यू फॉर मनी ईवी चाहते हैं जिसमें पावर पूरी हो, फीचर्स की कमी ना हो और बजट भी कंट्रोल में रहे,
तो आंख बंद करके AX5 ले लीजिए। इसमें आपको वो सब मिलेगा जो एक मॉडर्न गाड़ी में होना चाहिए। लेकिन अगर आप फीचर लोड इंसान हैं, आपको वो बड़ी वाली सनरूफ चाहिए, A- की सुरक्षा चाहिए, 360 कैमरा चाहिए और वो प्रीमियम साउंड सिस्टम चाहिए, तो फिर AX7L के अलावा कोई विकल्प नहीं है। यहाँ फैसला रेंज या बैटरी का नहीं है, यहाँ फैसला आपकी लाइफस्टाइल और आपकी पसंद के फीचर्स का है। प्राइस की बात करें तो महिंद्रा ने इसे बहुत ही कंपेटिटिव रखा है, लगभग 14 से 17 लाख के आसपास। ये सीधे सीधे नेक्सॉन ईवी के मार्केट में सेंध लगाने वाली है। मेरे हिसाब से XUV 3XO EV ने साबित कर दिया है कि एक छोटी इलेक्ट्रिक SUV भी लग्जरी और पावरफुल हो सकती है। ये सिर्फ एक कार नहीं, ये महिंद्रा की तरफ से एक वादा है कि भविष्य सुरक्षित और रोमांचक है। तो आपको क्या लगता है कि आप नेक्सॉन EV को छोड़कर XUV 3XO लेना पसंद करेंगे? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार कर रहा हूं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने उस दोस्त के साथ शेयर करें जो नई गाड़ी लेने की सोच रहा है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित चलें, प्यार फैलाएं। जय हिंद।